कि ये मैं आरसीएम बिजनेस से मेरी पहले की जिंदगी जो वे सब दिखाते हैं बार बार, कि आज जो लोग आते हैं ना, तो वो आज भी आते हैं कि यार कि आपके गांव आने का मतलब है कि एक दिन बुखार चढ़ना, कि इतने खट्टे और इतने ये रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही। एक इस जगह से जब एक व्यक्ति जब डायरेक्ट आरसीएम बिजनेस करके और जब यहाँ पहुंच सकता है, तो देखिए कि यहाँ जो भी आज जूम के इस वेबिनार हॉल में जो बैठे हैं, वो हर व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब देखिए कि हमें हाउ टू सेट एंड अचीव गोल, हमें गोल क्यों सेट करना है, क्यों अचीव करना है, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता, जब तक हमारा गोल सेट नहीं होता, तो हमारे को जो है कि हमारा वाई क्लियर करना। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ पेन और पेपर आप ले लें, पेन डायरी, जिसमें कि आप कुछ नोट्स बना लें कि क्या है। जब हम गोल की बात करते हैं तो देखिए कि गोल की जब बात करते हैं तो गोल में क्या है कि सबसे पहले गोल को अचीव करने के लिए हमारे आते हैं ड्रीम। यानी कि हर हमारे छोटे छोटे सपने होते हैं कि यार कि मुझे बाइक लेना है, मोबाइल लेना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिलानी है, अच्छा मकान बनाना है, या गाड़ी लेनी है, या मैं बच्ची की जो शादी मेरे को धूमधाम से करनी है, मुझे फार्म हाउस चाहिए। ऐसे छोटे छोटे हर व्यक्ति के सपने होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अगर ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो व्यक्ति जो है कि एक पशु के समान है। पशु और व्यक्ति में सिर्फ एक ही फर्क है कि व्यक्ति सोच सकता है पर पशु सोच नहीं सकता है। और दुनिया में देखिए कि मजे की बात देखिए कि हर व्यक्ति जो है कि सपनों के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति चाहे उसके सपने खुद के हैं तो भी, और अगर खुद के सपने नहीं हैं तो भी वो व्यक्ति सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो जिसने गाड़ी से पैसा कमाने की सोचा उसके लिए, उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जिस मालिक ने फैक्ट्री से पैसा कमाने की सोचा उसके लिए काम कर रहा है। अगर कोई दुकान पे काम कर रहा है तो जिसने दुकान से, व्यापार से पैसा कमाने की सोचा वो उसके लिए सपनों के काम कर रहा है, उसके सपनों के लिए। अगर कोई खेती में भी अगर किसी दूसरे खेत में जाके नौकरी कर रहा है तो वो भी जिसने खेत से पैसा कमाने के लिए सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई मकान बनाने के लिए मजदूरी वो भी काम कर रहा है, तो जिसने मकान बनाने का सपना देखा वो उसके लिए सपनों के लिए काम कर रहा है। तय हमारे को करना है कि हमें दूसरों के सपनों के लिए काम करना है या हमारे को हमारे सपनों के लिए काम करना है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ड्रीम नहीं है तो भी वो दूसरे लोगों के, दूसरों के सपनों के लिए, दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। और अगर हमारे खुद के ड्रीम है तो हम हमारे खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। और कोई भी इंसान, देखिए कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक कि उसके अफसोस उसको ये नहीं होता है कि यार कि अब सपनों की उसके जगह नहीं है। यानी कि जिस दिन उसके सपने जब तक जीवित है, जब तक कोई व्यक्ति जवान है, चाहे उसकी उम्र क्या है कोई भी हो, जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं उसी दिन उसको व्यक्ति की जो है कि मौत हुई मर जाती है। एक व्यक्ति जाता है जब कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जब वहां लिखा होता है कि इस व्यक्ति की मौत तो आज इतनी साल यानी कि 25 साल पहले हो गई, लेकिन दफनाया इसको इस तारीख को गया। और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर उसके परिवार वालों के सबके नंबर लिखे हुए थे। तो व्यक्ति जाते जाते वहां जाकर उनके घर वालों से पता किया, यार आपने ये कैसे लिखा। इतने दिन तक उसको पूछने गया कि आपने 20 साल 25 साल तक इस मम्मी को आपने रखा कैसे, इस डेथ बॉडी को आपने रखा कैसे, जो कि आपने मौत तो इतनी तारीख को हो गई थी लेकिन उसको आप 20 साल 25 साल बाद दफनाया गया। तो उसके जो पुत्र थे, उसकी जो संतान थी, जब वो उनसे मिला, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में यही रिवाज है कि जिस दिन मेरे पिताजी ने 20 साल पहले जिस डेट लिखी उस दिन से उनके कोई सपने नहीं रहे, वो अपनी जिंदगी में उन्नति के लिए कुछ सोचना उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने उसी दिन वो डेट नोट कर ली, उसी दिन उसको डेट मान लिया गया। और वास्तविक मौत उनकी, लेकिन जो है कि वास्तविक मौत जो इतनी तारीख हुई, इसलिए उनकी बॉडी को उस दिन दफनाया गया। तो यानी कि है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, जिंदा या जवान तभी है जब तक कि उसके सपने हैं। अगर जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं उस दिन वो व्यक्ति मर जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि ये चार्ल्स यूगस्टर, जो कि दुनिया के सबसे 90 साल की एज में इन्होंने सोचा कि मुझे फिट रहना, चलना है, जबकि वो चल नहीं पाते थे, लेकिन इन्हें योगा, व्यायाम, जिम ज्वाइन करके आज ये कि इनकी छोटे छोटे यानी कि 50 साल, 40 साल, 60 साल के लोगों को इन्होंने हराया है। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक व्यक्ति अगर 50 साल, 90 साल की उम्र में भी अगर जब ये कर सकता है, तो हम यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति जो है कि इन सपनों से कुछ कर सकता है। और ये क्या है कि हमारी एक मान्यता है, हमारी धारणाएं हैं। जहां हम केन्या में, साउथ अफ्रीका में बात करते हैं तो लोगों को जो है कि देखिए कि वहां सिर्फ बच्चों को, सबको शेर से डरना नहीं। हमारे यहाँ का अगर जब कहानियां सुनाते हैं बच्चों को कि बच्चा रो मत, कोई बच्चा रोता है तो रो मत बच्चा, कि तेरे पास शेर आ रहा है, शेर खा जाएगा। लेकिन वहां बच्चों को जो शेर को मारने की ही
जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां पर शेर को ही मारा, शेर का शिकार किया जाता है सारे लोगों को, और कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी शेर से डरता नहीं इस तरह से। तो अफ्रीका के अंदर जो एक केनिया, वहां पे एक ऐसा टापू जहाँ पे लोग जो है सारा शेर का शिकार करते हैं, शेर उनको देख के भगता है ना। तो जब इस तरह से होता है, और ये सारी चीजें पावर क्या है, हमारे हाथ में है आरसी बिजनेस में। ये जो सारे, अगर हमारे सपनों को जो पूरा करने का जो पावर है, ये सारी हमारे हाथ में पावर है। सबसे पावर ऑफ डेट, यानी कि जो कि महीने की, हर महीने की जो पहली तारीख है कि जो कि अभी डायमंड क्लब आया, अगर हम हमारी टीम के अंदर अगर हम सारे कर लें कि पहली तारीख को जो जितने भी लीडर्स हैं, जो भी वाइटल अचीवर्स है, अगर वो सारे पहली तारीख को जो भी डायमंड क्लब करते हैं, अगर पहली तारीख को अगर डायमंड क्लब कर लें, या पहली तारीख को जो अपना लॉयल क्लब बनाया गया है उस लॉयल क्लब को कर ले, तो आप देखिए कि सामान तो आपको 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख बाद में भी परचेज करना है, लेकिन ये आपके पास है पावर ऑफ फर्स्ट डेट, यानी कि हम पहली तारीख को अगर हम जो है कि उस काम को कर लें, तो अपने पास 29 दिन बचते हैं, ये 29 दिन बचते हैं बाकी के काम पर। दूसरा पावर ऑफ वाइटल लेवल, जिसके बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से हर महीने हम वाइटल लेवल को एक से एक पिनों को जंप करके हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। और पावर ऑफ डायमंड क्लब, और पावर ऑफ होम मीटिंग। ये देखिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी जो है कि ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, चाहे मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे, रतन टाटा जी के पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, अगर कोई भिखारी उसके पास 24 घंटे, अगर कोई भी व्यक्ति जो अगर नौकरी करा उसके पास 24 घंटे। और उस 24 घंटों का हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं। पावर ऑफ होम मीटिंग, यानी कि अगर हम डेली अगर हम कोई ना कोई एक तो होम मीटिंग करें, जहां हमारे पास जिस भी एरिया में 20-25 लोग ज्वाइन हो गए, वहां पर हम एक वीकली मीटिंग शुरू करें, ये पावर आपके पास। पावर ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर हमारे को नहीं आता है तो हमारे पास सीखने का पावर है वो आपके पास। ये आपसे, ये सारे पावर आपसे कोई नहीं छीन, ना आपका अपलाइन छीन सकता है, ना आपकी क्रॉस लाइन छीन सकता है, ना आपके कोई डाउनलाइन छीन सकता है। ये सारे पावर्स जो है कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हमारे को अगर कोई सीखने का ये नहीं आता है, तो हम इन सारी चीजों को टेक्नोलॉजी के बारे में या इस चीजों के बारे में, तो ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर नहीं आती तो हम सारी चीजों को सीख सकते हैं, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारे पास है। पावर ऑफ नॉलेज, देखिए कि नॉलेज सभी के पास है, लेकिन उस नॉलेज का हम उपयोग नहीं करते हैं, और जब उस पावर का जब हम उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई नहीं। तो ये नॉलेज का है कि अगर आपके पास है। और पावर ऑफ अपलाइन, जो कि ये सिस्टम आपका अपलाइन चाहे कोई, वो अपलाइन, हर व्यक्ति अपलाइन आपका यही चाहता है कि आप बड़ी से बड़ी पिनों पे जाए। और लेकिन यहाँ बात आती है कि अपलाइन का हम यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, या उसका कोई यूज नहीं करते हैं, जो कि बार बार गुरुदेव छाबड़ा जी बोलते हैं कि लोग जो है कि अपलाइन हाथ पांव तो अपलाइन का चलाना जाता है, दिमाग खुद का लगाता है। यानी कि ये सारे पावर जो है कि पावर ऑफ अपलाइन है। और पावर ऑफ डेली वर्किंग, जो रोज काम करने का जो पावर है, ये आपके भीतर है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये अगर आप सुबह पहले उठ गए और उठ के अगर आप फील्ड में निकल गए, तो ये पावर आपसे खुदा भी वापस छीन नहीं सकता कि यार नहीं आज का दिन जो है मैं तुम्हारे से छीन लूंगा। तो ये पावर सारे आपके पास है, जिनको कि कोई नहीं छीन सकता। बशर्ते है कि हमारे ड्रीम कितने बड़े हैं और हम ड्रीम पे हम कैसा काम कर रहे हैं। और जब सपना, गोल क्या है कि जो हमारे सपने हैं, उन सपनों पे जब डेट लग जाती है तो हमारे गोल बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि यार कि मेरे को एक किया की, जैसे कि ये 23 अक्टूबर 2023 को मुझे किया की गाड़ी लगी, अगर किया की गाड़ी लानी, लेकिन जब मैंने डेट डाल दी तो ये मेरा गोल बन गया। मुझे 20,000 स्क्वायर फीट का जैसे कि एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाना है, तो ये एक मेरा बन गया। मुझे फरवरी, जैसे कि मैंने लिखा था कि 28 फरवरी तक मुझे फिजिकल फिटनेस होना है, और मुझे डायमंड जो है कि इस लेवल पे जाना है, और मेरा कॉम्प्लेक्स का वर्क है जो कि इस तरह से सुना है। तो ये आपके